अभी आपको अहम खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शर्जील मेमन की राहदारी जमानत से मुतालिक केस की समाअत जारी है। शर्जील मेमन की 15 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। शर्जील मेमन ने अदालत के सामने सरेंडर किया, अब वो मुजरिम नहीं। जस्टिस अतर की जानिब से ये रिमार्क दिए गए, दौरान समाअत मुझे दलाइल देने का मौका दिया जाए। नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया, अगर आप कहते हैं कि ये इश्तिहारी हैं तो क्या ये किसी अदालत में नहीं जा सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। एहतसाब अदालत उनको मफरूर करार दे चुकी है। वकील नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ऐसी सूरत हाल में ये जमानत गैर मामूली होगी। वकील नैब की जानिब से ये भी कहा गया। शर्जील मेमन की 15 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर हो गई। इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फारूक नायक उनके हमरा हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं और उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त शर्जील मेमन और उनके वकला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसको डिस्टर्ब मत करो, लीव इट। चलो मत जाने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोटेक्टिव बेल के लिए शर्जील मेमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास पेश हुए और नैब की जानिब से भी उनका प्रोसिक्यूटर भी पेश हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 डेज की प्रोटेक्टिव बेल जो है वो शर्जील मेमन साहब को दी है। विदिन 15 डेज ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में ये अपने आप को पेश करेंगे और लीगल प्रोसेस वहाँ शुरू करेंगे। आज इस केस में फारूक नायक साहब जो सीनियर काउंसिल हैं वो पेश हुए, शकील अब्बासी साहब और मैं खुद पेश हुए और इंशाल्लाह कराची अब इसके केस की प्रोसेस जो होगा उसमें जो लीड करेंगे फारूक नायक साहब करेंगे और हम समझते हैं कि हमने अपने आप को अदालत के सुपुर्द किया। अदालत ने हदायत की कि हम कराची में अपने मुकदमात की पैरवी करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कम से कम एक बात जो पहले भी साबित हुई है और आज भी साबित हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं कारकुन हैं, उन पर जो झूठे केस किए जाते हैं मगर वो अदालत से फरार नहीं होते हैं। अदालत के अंदर आके अपना मुद्दा बयान करते हैं और इंसाफ हासिल करते हैं। मैं समझता हूँ आज भी इंसाफ हुआ है। शर्जील मेमन साहब जो मुल्क से बाहर थे, उनकी गैर मौजूदगी के अंदर ये केसेस किए गए और वो बीमार थे, वो वापस आए हैं और इंसाफ मिला है और उम्मीद मैं करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कराची में भी हम जब जाएंगे उधर की अदालतों से भी हमें इंसाफ मिलेगा और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो नैब कर रही है वो करना छोड़ दे। ये मेरी उनसे इस्तदा है और हुकूमत वक्त से भी इस्तदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को और उनकी लीडरशिप के खिलाफ जो झूठे मुकदमात क्या ख़त्म नहीं कर रहे वो ख़त्म किए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सीनियर हमारे नैयर बुखारी साहब, फारूक नायक साहब, शकील अब्बास साहब, इनकी मेहरबानी आज ये मेरे बिहाफ पे अपीयर हुए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल कोर्ट का जिन्होंने मुझे इंसाफ दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान था। मैं बाहर मुल्क में बैठा था, वहां बैठकर अपनी जिंदगी गुजारता, इन केसेस को फेस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं और इस पूरे केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो भले करते रहें, हम इन केसेस को फेस करते रहेंगे। मैं एक और बात भी वाज़ेह करूं कि इसी केस में जो 16-17 एक्स्ट्रा जो दूसरे लोग नॉमिनेट हैं वो सब के सब बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं। तो ये अगर कोई रंग दे रहा है कि जी कि कोई खास खुदा ना खासा कोई फेवर है, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर। 16-17 लोग ऑलरेडी वो बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं और मैंने खुद अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। मैंने पाकिस्तान आके अपने आप को सरेंडर किया है और उस सरेंडर का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं उन सारे झूठे मुकदमात को फेस करूं। थैंक यू। ये केस आपको बता दूं, ये रेफरेंस 2 साल पहले नहीं बना। आपका अच्छा सवाल आया है। अगर ये कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जब ये केस था तब ये फरार हुआ, जब मैं गया था मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था। ये रेफरेंस जो दाखिल किया है उन्होंने अक्टूबर 2016 में किया है, तो ये मेरी गैर मौजूदगी में, बगैर मुझे सुने, बगैर मुझे कॉल अप नोटिस दिए हुए, बगैर किसी किस्म का मेरिट किए हुए। तो मैं जब 6 महीने पहले मेरे ऊपर रेफरेंस हुआ है
और तब से मैंने बेल अप्लाई शुरू की है। थैंक यू। शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका ये कहना है कि अदालत ने उन्हें इंसाफ दिया है। उनका ये कहना था कि मेरे लिए आसान था कि बाहर जिंदगी गुजारता, तमाम केसेस झूठे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चौधरी निसार एंड कंपनी इन केसेस के पीछे है, काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2016 में ये केसेस बनाए गए और उस वक्त मैं बैरून मुल्क था, मेरी गैर मौजूदगी में मुझे सुने बगैर ये केसेस बना दिए गए। फारूक एच नाइक का ये कहना था कि हुकूमत होश के नाखुन ले और पीपल्स पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमा बनाने से गुरेज करे। आपको पता चले कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से समाअत की गई इस केस की और नैब की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि जमानत मंसूख की जाए, लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत में ये केस पेश किया गया और ये फैसला हुआ है कि 15 दिन की जमानत मंजूर कर ली गई है और अब केस की समाअत कराची में होगी। 20 लाख के मुचलके जमा कराने का शर्जील मेमन को हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। खबर शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम की 2 रेफरेंसेस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस आफ्ताब अहमद ने यह फैसला महफूज किया। तफसीला जान लेते हैं। मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा, 2 रेफरेंसेस पर फैसला महफूज किया गया है। हाजी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम की जानिब से नेट की जानिब से 2 रेफरेंसेस से 462 अरब और 17 अरब करप्शन में डॉक्टर आसिम के हवाले से जो जमानत का फैसला महफूज कर लिया गया है। जबकि अदालत में आज नेट के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि रेफरी जज जो है दलाइल नहीं सुन सकता। पहले ही अदालत जो है डॉक्टर आसिम की जमानत जो है मुस्तरद कर चुकी है। जबकि दूसरी जानिब जो है अदालत ने नेट के प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद जो है दोनों केसेस में जमानत से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। जी शुक्रिया मोहम्मद इरफान, आपने अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट के बाद बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर शर्जील मेमन की राहदारी जमानत से मुतालिक केस की समाअत हुई। शर्जील मेमन की जमानत मंजूर, अदालत की जानिब से 20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। मैं खुद अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर करता हूं, ये कहा गया शर्जील मेमन की जानिब से। उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर किया, इंसाफ मिलने पर अदालत का शुक्रगुजार हूं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मैं अदालत का शुक्रगुजार हूं। शर्जील मेमन ने अदालत के सामने सरेंडर किया, अब वो मुजरिम नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स किए गए दौरान समाअत। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी, साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की हिफाजती जमानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। शर्जील मेमन पर 6.25 अरब की करप्शन का इल्जाम था और आज से 2 दिन कबल इन्होंने राहदारी जो हिफाजती जमानत के लिए अप्लाई किया था और आज फिर अदालत ने इनको तलब किया था और आज जब ये अदालत में पेश हुए तो शर्जील मेमन की जमानत जो है वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह समेत 2 रुकनी बेंच ने मंजूर कर ली है। जो नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर थे, उन्होंने कहा कि शर्जील मेमन जो हैं वो 2 साल से मुल्क से भागे हुए थे और उनकी जो है वो जमानत नहीं बनती, उनको रिमांड के हवाले से किया जाए, नैब के हवाले किया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि वो क्योंकि वो 2 दिन कबल ही वो पाकिस्तान पर लैंड किया है इसलिए वो अदालत भी पेश हो गए हैं, इसलिए उनकी जो हिफाजती जमानत है वो मंजूर की जाती है। 20 लाख रुपए के मुचलके के इवज जो है वो उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की गई है। जी इम्तियाज, ये बताइएगा कि क्या 15 दिन के बाद शर्जील मेमन दोबारा अदालत में पेश होंगे और क्या दोबारा नैब की जानिब से इस्तदा की जाएगी? जी, 15 दिन बाद यानी कि 5 अप्रैल को वो दोबारा कराची में जो एहतसाब अदालत है वहाँ पेश होंगे और फिर उनका प्रॉपर वहाँ से केस चलेगा और उसके बाद जो नैब है एक बार फिर उनके रिमांड के लिए कोशिश करेगी। और आज जब बात हुई शर्जील मेमन से तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर सियासी केसेस बनाए गए थे और मेरी गैर मौजूदगी में ये जितने भी केसेस थे बनाए गए थे, नैब जो है वो हमें हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, लिहाजा ये चीजें हमें काबिल कबूल नहीं, हम तमाम केसेस का अदालत में पेश होकर सामना करेंगे। शर्जील मेमन 15 दिन के बाद कराची की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। तफसीलात ताज़ा-तरीन खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शराब फरोश दुकानदारों और मालिकान की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सिंध के शराबखानों को 1 माह के लिए बंद करने का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। वसीम रजाक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा इस समाअत से मुतालिक मजीद।
جی بالکل شمائلہ، ہائی کورٹ نے سندھ کی 120 شراب خانوں کو 120 دنوں کے لیے بند کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ میں سندھ کے شراب خانوں کو 1 ماہ کے لیے بند کرنے کا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے شراب خانوں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ وکیل شراب خانے مالکان جو ہے آسمان جاگیر کا موقف تھا کہ ہائی کورٹ میں ہمیں سنا ہی نہیں گیا۔ جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ اگر کوئی قانون پر عمل نہیں کرتا تو پولیس کا کام ہے وہ کارروائی کرے، شراب کی ریگولائزیشن جو ہے ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے۔ جو درخواست دار ہے رمیش کمار، ان کا موقف تھا کہ ہمارے مذہب میں شراب نوشی کی اجازت نہیں، شراب خانے مندر، مساجد، اسکول اور کالجز اور پبلک پارک کی حدود میں نہیں کھلنے چاہیے۔ آسمان جہانگیر کا موقف تھا کہ ایسٹر آ رہا ہے، شراب کی فروخت پر لگائی گئی غیر قانونی پابندی جو ہے ہٹائی جائے۔ شراب جو مالکان تھے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے آج سپریم کورٹ نے شراب خانے جو ہے کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ وسیم رزاق۔